रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी इन दिनों एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। जी हां, आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट प्रवेश परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा परीक्षा संचालन को लेकर जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए पहले से ही व्यापक योजना तैयार कर ली गई है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए अलग अलग कार्यपालिक, दंडाधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो पूरी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखेंगे। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी ना रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों के भीतर सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे और जैमर की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे नकल या किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि परीक्षा के दौरान तकनीकी निगरानी को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए सभी केंद्राध्यक्षों को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी जाए ताकि वे अपने अपने केंद्रों पर सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करें। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। इसलिए कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से सभी गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारी आपस में संपर्क में रहेंगे और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी परीक्षार्थी को असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और आवश्यकता पड़ने पर हल्के नाश्ते की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर आने वाले अभिभावकों के बैठने के लिए भी उचित स्थान निर्धारित किया जाए, जिससे उन्हें आवश्यक परेशानी या भीड़ भाड़ का सामना ना करना पड़े। कलेक्टर ने यह भी बताया कि परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत प्रश्न पत्रों को बैंक से परीक्षा केंद्र तक पूरी सुरक्षा के बीच पुलिस और सुरक्षा बलों की निगरानी में अलग अलग वाहनों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक गुरकरण सिंह ने जानकारी दी कि परीक्षा के दिन यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है ताकि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने बताया कि पुलिस और होमगार्ड के जवान पूरे समय मुस्तैद रहेंगे और संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि महिला परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सुरक्षा का माहौल और अधिक मजबूत बन सके। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि सभी नोडल अधिकारी लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने नीट परीक्षा की तैयारियों के संबंध में अब तक की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और बताया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर राकेश चौरसिया, होमगार्ड विभाग के अधिकारी, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप तैयारियों की जानकारी दी। कलेक्टर ने अंत में पुनः सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और हर स्तर पर निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि नीट परीक्षा सफल, शांतिपूर्ण और पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हो।